स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बैठे सभी लोग। तो टॉपिक हमारा चल रहा है रीजनिंग के अंदर क्लॉक यानी घड़ी। तो हेडिंग लगाइए रीजनिंग में क्लॉक। तो हेडिंग क्लॉक की लगा लीजिए रीजनिंग के अंदर। नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग। रेडी। तो क्लॉक के अंदर जो आज हम सवाल करेंगे वो कौन से सवाल होंगे। घड़ी की सुई जो घंटे वाली और मिनट हैंड वाली है, घंटे मिनट वाली, उनके बीच में एक पर्टिकुलर पोजीशन आती है जिन पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो टाइप होता है वो होता है ओवरलैपिंग। इसको कोइंसाइड भी कहेंगे या इसे संपाती, 0 डिग्री का एंगल, इन सब नामों से पुकारा जाएगा। ठीक है। और ऐसी पोजीशन लगभग लगभग कब बनती है, ऐसी पोजीशन लगभग आप अगर घड़ी में देखेंगे तो ये वाली पोजीशन आपको 12 बजे के आसपास मिलेगी। जब 12 बजते हैं तो जो दोनों सुइयां होती हैं वो कहां इशारा करती हैं, 12 पर, एक ही निशान पे। उस समय ये सुई दो हैं लेकिन एक ही लाइन में होती हैं। सही है। तो जब ये दोनों सुइयां एक ही लाइन में होती हैं उस पोजीशन को हम कहेंगे ओवरलैपिंग, कोइंसाइड, संपाती, 0 डिग्री एंगल। सब एक ही बात है। समझ गए। जैसे 12 बजे दोनों सुइयां 12 में एक ही जगह पर होंगी तो इस पोजीशन का नाम क्या है, इस पोजीशन का नाम है संपाती होना, कोइंसाइड, ओवरलैपिंग, 0 डिग्री। समझ गए। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हर 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार होती है। हर 1 घंटे में एक बार होती है ये पोजीशन। जैसे एक 12 बजे पे हो गई, 12 के बाद, 12 के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लगभग 1:05, लगभग, एक्यूरेट नहीं, लगभग 1:05 पर दोनों सुइयां फिर से एक साथ होंगी। उसके बाद लगभग 2:10, जबकि 10 नहीं होगा, 10 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, शायद 11 हो, 10:15 हो, क्योंकि 10 पर जब सुई पहुंचेगी मिनट वाली तो घंटे वाली थोड़ी आगे बढ़ गई होगी ना। तो सही 2:10 तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद कब होगा ये, 3:15 के आसपास, फिर 4:20 के आसपास। यानी कि ये पोजीशन 1 घंटे में एक बार रिपीट होगी। ठीक है। 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में ये पोजीशन कितनी बार होती है, 12 घंटे में ये 11 बार होगी। एक बार कमी हो जाएगी, एक बार की कमी होगी। क्योंकि 12 पर होने के बाद बचते हैं मान लो एक। तो जब दोनों सुई, जब मिनट वाली 1 पर होगी तो घंटे वाली 1 पर ना होगी, 1 से थोड़ा सा आगे रही होगी। जिस समय मिनट वाली सुई 5 पर पहुंची होगी, 1:05, 1:05, तो घंटे वाली सुई 1 पर थोड़ी होगी, 1 से थोड़ा आगे। यानी 5 नहीं होगा तो 5 से थोड़ा ज्यादा, शायद 1:06 हो, शायद 5:30 हो, 1:05 से थोड़ा ज्यादा। सही है। फिर इसके बाद जब ये सुई पहुंचेगी आगे, तो ये 2:10 पर, तो जब मिनट वाली सुई सही 2 पर होगी उस समय जो घंटे वाली है, जो आवर एंड है, वो 2 पर नहीं होगा, 2 से थोड़ा आगे होगा। अब इसको पकड़ने के लिए मिनट वाली सुई को थोड़ा आगे जाना होगा। इस घंटे वाली सुई को पकड़ने के लिए मिनट वाली सुई को थोड़ा आगे जाना होगा। तो समय 2:10 नहीं होगा, 2:10 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, लगभग तो 2:10 ही हुआ। सही है। तो ये बार बार क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, लेकिन 2:10 पे नहीं होगी। एक बार होगी 12 पर, एक बार 1 से थोड़ा आगे, 1:05 से, 2:10 से थोड़ा आगे, 3:15 पर नहीं, 3:15 से थोड़ा आगे, 4:15 से आगे, 4:20 से आगे, 5:25 से थोड़ा सा आगे मिलेंगी, फिर 6:30 से थोड़ा आगे, 7:35 से थोड़ा आगे, 8:40 से थोड़ा, 9:45 से थोड़ा सा आगे,
10 से थोड़ा, अब 11 से थोड़ा आगे करेंगे तो 12 बज जाएंगे। 11 से थोड़ा आगे करते में क्या बजेंगे, फिर 12 बज जाएंगे। तो इसलिए एक बार की कमी आ जाएगी। ठीक है भाई, 12 पे, फिर 1 5 से थोड़ा आगे, 2 10 से थोड़ा आगे, 3 15 थोड़ा आगे आगे होते होते 11 से थोड़ा आगे वो 12 बजेंगे। सही है, तो एक बार काउंटिंग कम हो गई। तो ये कुल कितनी बार होगा काम, 11 बार। सही है, तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। धीरज कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बस यहां से बात शुरू होंगी आज की हमारी। हो गया नोट, सवाल शुरू करें। बस ध्यान रखिए, पोजीशन है ओवरलैपिंग, कौन सी होती है जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर होंगी, इस पोजीशन को हम ओवरलैपिंग कहेंगे। ऐसी पोजीशन हर एक घंटे में एक बार होती है, हर एक घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार। एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में 22 बार ऐसी पोजीशन आएगी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई पूछने वाली बात, कोई समझने वाली बात, कोई बताने वाली बात, सब ओके। चलिए, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। रेडी, बहुत बढ़िया। जलेबी खाने जाते हैं कभी कभी, जलेबी खाने, कचौड़ी खाने, समोसे खाने। तो जैसे पहुंच भी गए मान लो, तो सुबह सुबह क्या होता है कि, याद मत दिलाओ, तो सुबह सुबह क्या होता है, ताजा ताजा सामान बनना होता है ना। ऑर्डर लगा दिया, भैया देना 250 ग्राम जलेबी। अब वो ताजा ताजा बनाएगा, और एक तरफ ठंडी भी रखी हुई है, लेकिन वो ताजा बना रहा है। तो क्या करोगे, ठंडी वाले उठा लोगे दे दो, या 5 मिनट रुक भी जाओगे। बस तो रुक लो 2 मिनट, ताजा बन के आ रहे हैं सवाल। उसमें है वैसे सवाल, है तो फाइल मेरे पास, मैं अभी बता के आया था, गलती से उनने कोई और बना दी। आ भी गई फाइल, मैंने देखा अभी, हो गई, देखो आ गई ताजा फाइल। मैं लगा रहा हूँ, अगली बार बना देना उसमें। अभी कितने हो गए, मतलब समझाओ मुझे। ये हटा दो, और बना रहे हो, अभी और बन के आ रहे हैं भैया। ठीक है, वो ताजा ताजा। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे ओवरलैपिंग की। फाइल तो मैं शनिवार ही बना गया था, लेकिन इन्होंने कोई और फाइल समझ के और बना दी, ये गड़बड़ हो गई। चलो, तो बस अब सवाल शुरू करेंगे। सैटरडे में फाइल बना के गया था मैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी, मतलब 12 घंटे में हाउ मेनी टाइम विल द टू हैंड ऑफ द क्लॉक मीट ईच अदर इन 12 आवर। कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार। एक बात और ध्यान रखना, जैसे भी जब ये बोले ना घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, टू हैंड, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, घंटे की और मिनट की सुई की बात कर रहा होगा, सेकंड की बात नहीं करता। अगर सेकंड की बात करेगा तो लिख के सेकंड शब्द देगा। जब भी बोले घड़ी की दोनों सुइयां, टू हैंड ऑफ क्लॉक, मतलब वो घंटे की और मिनट की सुई की बात कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। सही है, तो आंसर कितना होगा, 11 बार। क्लियर, तो हम सवाल करते जा रहे हैं, आंसर टिक करते जा रहे हैं, आप भी आंसर मिलाते जाइए, जहां मिसमैचिंग हो वहां बोल दीजिएगा। ठीक है, सवाल ना लिख पाए मेरे साथ साथ आप, मतलब मेरे साथ साथ क्या, मेरे तो पीपीटी है ना, तो कोई बात नहीं, आप समझिए, आंसर टिक करिए, सारी फाइल सेव होकर आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। शाम को चाय बनाई और इधर नोट्स रखे, मोबाइल रखिए और नोट्स बनाए, बढ़िया। सही है ना, स्पीड से बस आंसर करिए, नोट्स तो शाम को बनाने हैं, क्योंकि ज्यादा सवाल करना चाहेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो बस अगला सवाल, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे ढक लेती हैं, तो ढक लेती है मतलब वही हुआ, ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो एक दिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे में 22 बार। सही है, एक दिन में 22 बार। 1 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 5 बजे तक कितनी घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, मतलब ओवरलैपिंग होंगी। अब बताओ, 1 बजे से 5 बजे कितने घंटे,
4 घंटे। 1 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे? 4 घंटे। तो 4 घंटे हो गए। अच्छा, 1 घंटे में एक बार, 4 घंटे में 4 बार। 1 घंटे में एक बार, 4 घंटे में 4 बार। सही बात है भाई। 1 बजे से 5 बजे कितने घंटे हो गए? 4। 1 घंटे में एक बार, 4 घंटे में 4 बार। सही बात। जहां कहीं दिक्कत लगे बताना। 4 बजे से 10 बजे, 4 बजे से 10 बजे तक 0 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री भी तो वही होता है, ओवरलैपिंग। मैंने बोला था ना 0 डिग्री भी क्या होता है? ओवरलैपिंग ही होता है। तो 4 से 10 कितने घंटे? 6 घंटे। 1 घंटे में एक बार, 6 घंटे में 6 बार। सही बात। कहीं कोई परेशानी हो तुरंत बोल देना। सही है। रीजनिंग वैसे ही आसान होता है। रीजनिंग से आसान क्या हो सकता है जीवन में? उसमें भी क्लॉक, और उसमें भी ओवरलैपिंग वाला केस। क्या मतलब इस बात का? कोई बात नहीं। 5 बजे से 11 बजे, 5 से 11 कितने घंटे? 6 घंटे। 1 घंटे में एक बार, 6 घंटे में 6 बार। देखो एक दूसरे को साथ होंगी, इन सबका वही मतलब है। ये बार बार मैं अलग अलग सवाल क्यों बना के लाया हूं? क्योंकि आप एक ही शब्द संपाति को मत पकड़े चलना। अलग अलग शब्द आते हैं, इसलिए मैंने फाइल बनाई थी, उसमें अलग अलग लैंग्वेज सारी ली थी। जैसे कभी और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सारी बात समझ जाएं। एक साथ होना भी मतलब वही है, ओवरलैपिंग। सही है। तो कितने घंटे हो गए? 5 से 11, 6 घंटे। 6 घंटे, 6 घंटे में 6 बार। और आंसर हो गया सी। सही है, सी। 10 से 3 मन में सोचो। 10 से 3, 11, 12, 1, 2, 3। कितने घंटे? 5 घंटे। 1 घंटे में एक बार, 5 घंटे में। अच्छा, 10 से 3, 9, 3, 10, 11, 12, 1, 2। अच्छा, इस बार क्या हुआ है? इस बार हमें जाना है 10 से 3। 10 से 3 कितने घंटे हुए? 5 घंटे। लेकिन 5 घंटे में एक तो 5 बार होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया था 11 से 1 में एक बार कमी पड़ती है। ओवरलैपिंग में ही बात क्या हुई थी हमारी, कि 11 से 1 वाले में एक बार की कमी आती है। देखो 11 से 1 में घंटे 2 हुए, लेकिन 12 एक ही बार तो हुआ। तो 12 से 1, 11 से 1 में एक बार की कमी पड़ती है। तो अगर कभी 11 से 1 का टाइम क्रॉस करेंगे तो -1 कर लेना। वैसे डायरेक्ट आंसर। 11 से 1 क्रॉस करोगे तो -1 होगा, क्योंकि घंटे 2 हुए, एक बार ही ओवरलैप हुआ है। तो 11 से 1 क्रॉस हुआ तो -1, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर। समझ गए? जैसे जैसे ये क्वेश्चन था ये वाला। अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें बोला है 1 से 5, 1 से 5। तो 1 से 5, 12, 3, 6, 1, 2, 4, 5। अब 1 से 5 में आ जाओ। 1 ही आया, 5 ही आया, कितने घंटे हो गए भाई? घंटे कितने हो गए? 5 घंटे हो गए, 4 घंटे। तो क्या इसमें 11 से 1 वाला टाइम क्रॉस किया? इसमें 11 से 1 का क्रॉस ही नहीं हुआ। जब क्रॉस ही नहीं हुआ तो कोई कमी ही नहीं आई, सीधे 4 का आंसर 4 ही होगा। क्योंकि आप 11 से 1 क्रॉस करोगे तो -1 होगा। 11 से क्रॉस नहीं करोगे तो जितने घंटे उतना ही आंसर है। तो इसमें तो 4 घंटे या 4 ही आंसर। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था? 4 से 10, 4 से 10, तो 3, 9, 10, 6। अब 4 से 10 की जब बात करेंगे हम लोग, 4, तो 4 से 10 की बात करेंगे, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। कितने घंटे हुए? 6 घंटे। क्या इसमें 11 से 1 क्रॉस किया? नहीं किया। जब 11 से 1 क्रॉस ही नहीं हुआ तो -1 का केस ही नहीं होगा। 6 घंटे में 6 बार। तो जब भी 11 से 1 क्रॉस करोगे तो -1 होगा। और अभी जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, इस सवाल में हमने 11 से 1 क्रॉस किया तो 5 घंटे या 5 बार, लेकिन एक कमी करेंगे, इसलिए आंसर कितना होगा? 4 बार। तो अगर 11 से 1 क्रॉस होगा तो आंसर में क्या होगा? एक की कमी आएगी। बस ये ध्यान रखना है। किसमें? ओवरलैपिंग वाले केस में। समझ गए? 11 से क्रॉस हुआ तो आंसर कितना होगा? एक की कमी होकर चलेगा। क्लियर? 11 से 5, 11 से 5, तो 9, 12, 3, 6, 10, 11, 1, 2, 4, 5। 11 से 5, 11 ही आया, 5 ही आया, कितने घंटे? 6 घंटे।
6 घंटे हुए ना, 6 घंटे, तो 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए, लेकिन आपने 11 से क्रॉस किया, और जब 11 से क्रॉस किया तो ये वाला जो टाइम है ये -1 वाला टाइम है, एक की कमी होगी, तो 6 घंटे में 6 बार नहीं, एक कम 5 बार। 6 घंटे में 6 बार नहीं होगा, एक बार कम होगा, आंसर होगा 5। यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं है तो बताओ, कोई प्रबल दावेदार? सब ओके? चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी जलेबी खत्म हो गई है ना, अभी बस आ रही, आज गड़बड़ हो गई। मैं शनिवार में ही फाइल, हम पहले ही बना जाते हैं फाइल, शनिवार में ही बना गया था, सुबह प्रेम भैया ने 9 बजे आके फाइल ही बना दी, लेकिन उन्होंने वो फाइल बना दी जो फाइल नहीं बनानी थी, पुरानी वाली, और जो मैं बना गया था शनिवार में वो फाइल अब बना रहे हैं भैया। थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है बस, बस 1 मिनट की बात है, टेंशन मत लो। तो चलो आपने क्या किया, ये तो बता दिया कितनी बार होती हैं, ठीक है ना। अब मुझे आप ना टाइम और बताओगे एक्यूरेट, ये 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच किस समय सुइयां एक साथ होंगी। अब आपसे टाइम और पूछेगा, ये क्या पूछेगा, टाइम। क्या करना है, ध्यान सुनो, कौन सा टाइम पूछ रहा है, ओवरलैपिंग। एक बात बताओ, आप अंदाजा बता दो मुझे, एक्यूरेट छोड़ो, क्या बताओगे, अंदाजा। सबसे पहले 12 बजे, अंदाजा 1:05, 2:10, ओवरलैपिंग, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, यही तो अंदाजा है। तो पूछा 6 और 7 के बीच, तो अंदाजा क्या कहता है आपका, 6:30। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, अंदाजा की बात कर रहे हैं, एक अंदाजा लगाना है, 6:30। बस, तो आपने अंदाजा बता दिया 6:30। क्या इतनी बात समझे भाई, 12 बजे, 1:05, भाई छोटी सुई 1 पर, बड़ी सुई 1 पर, मतलब 5 मिनट, 2:10, छोटी सुई 2 पर, बड़ी सुई 2 पर 10 मिनट, 3:15, छोटी सुई 3 पर, बड़ी सुई 3 पर, मतलब 15 मिनट। 6 और 7 के बीच में छोटी सुई 6 पर, तो बड़ी सुई 6 पर, 30 मिनट। अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना, बस इतना काम कर लेना, अंदाजा लगा लेना। इसके बाद सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, 6:30, इसी वाले 30 को उठाओ, इसी वाले 30 को एक बार लिखा और 11 से डिवाइड, ये हमारी ट्रिक का पार्ट है, ये ट्रिक है डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ये एक ट्रिक है। 36 का अंदाजा लिया, 30 को उठा के रखा, 11 से भाग, बस आंसर। ये डायरेक्ट ट्रिक होगी आंसर तक पहुंचने के लिए। अब बताओ 11 से 30 को कितनी बार डिवाइड करोगे, 2 बार, वो 2 तो आगे इसमें जुड़ेगा, तो 6:30 और 2, 32 मिनट, बचा कितना, 8/11, आंसर ए। बस इतना काम करना है, एक दो सवाल दे रहा हूं, ट्राई करो, सही है। बस क्या करना है आपको, 36, 30 को फिर लगा, 11 से भाग लगाया, और जितनी बार जाएगा 2 बार उसे 30 में जोड़ो, कैरी 32, बचा 8/11, आंसर। एक दो सवाल और, ठीक है। ओवरलैपिंग के सारे सवाल खत्म, ओवरलैपिंग के सारे सवाल खत्म, कोई भी टाइम पूछे ओवरलैपिंग का सीधे आंसर। चेक करते हैं, 1 और 2 के बीच में सुइयां कब आपस में मिलेंगी, अंदाजा बताओ, 1 और 2 के बीच का एक अंदाजा, अंदाजा 1:05, बस 1:05, 1:05। अब क्या करोगे, इस 5 को लिख के 11 से डिवाइड करोगे, तो बस क्या हो गया, 5/11। अच्छा 11 से भाग तो वैसे भी नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर कौन हो गया, बी आंसर। डिवाइड हो पाता तो करते, जब हो ही नहीं था तो हम क्यों करेंगे, पर यही आंसर है, टिक कर दो, आसान है, इसमें क्या है। 5 कहां से आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में क्या करना है, सुइयों को मिलाना है। सुनो भैया 5 कहां से आ रहा है, सुनो ध्यान से, 1 और 2 के बीच में क्या करना है, सुइयों को मिलाना है। तो बात करते हैं 1 बजे की, कितने बजे की, 1 बजे।
घंटे वाली सुई कहां होगी? 1 पर। मिनट वाली 12 पर। 1 बजे, 1 बजे कहां होगी? 12 पर। मिनट वाली, घंटे वाली 1 पर। तो मिनट वाली सुई सोचेगी मैं 1 घंटे वाली सुई को पकड़ लेती हूँ जाके, तो उसने देख लिया घंटे वाली सुई कहां? 1 पर। तो मिनट वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी पकड़ने के लिए। घंटे वाली तो 1 पर है ही है। आवर एंड कहां है? 1 पर। मिनट एंड सोचेगा ना मैं भी 1 पे पहुंच जाऊं, पकड़ लेंगे, तो अंदाजा तो 1-5 ही हुआ ना। छोड़ो, ये बताओ 1 बज रहे हैं, घंटे वाली सुई कहां है? 1 पर। घंटे वाली 1 पर, और पकड़ना है ना ओवरलैप करना है ना। घंटे वाली 1 पर, मिनट वाली 1 पर। घंटे वाली 1 पर, मिनट वाली 1 पर। तो मिनट वाली सुई 1 पर होगी तो कितने मिनट? 5 मिनट। सही है। इसमें क्या था? घंटे वाली सुई कहां पर थी? 6 पर। घंटे वाली 6 पर, मिनट वाली भी 6 पर, मतलब 30 मिनट। ऐसे समझ गए? 10 और 11 के बीच में ओवरलैपिंग। घंटे वाली कहां पर है? 10 पर। घंटे वाली 10 पर है ना, तो मिनट वाली भी कहां जाएगी? 10 पर। पकड़ने के लिए 10 पर जाना पड़ेगा। जब 10 पे जाना पड़ेगा तो क्या होगा? 10 पे जाएगा कितने मिनट? 40, 50 मिनट। जब घंटे वाली सुई 10 पर है, मिनट वाली सुई भी सोचेगी मैं 10 पर पहुंच जाऊं, कितने मिनट होंगे? 50 मिनट। 50 मिनट। अब क्या करोगे? इसी 50 को लिखा, डिवाइड में 11, आंसर। अब इससे कितनी बार डिवाइड कर पाएंगे? 4 बार। भाई 11 से डिवाइड करोगे किसको? 50 को 4 बार, बचे कितने? 6। उस 4 को जोड़ो इसमें, तो 10:54 बचे कितने? 6/11, आंसर। कितना आसान। इससे आसान कुछ है ही नहीं पूरे रीजनिंग के अंदर, सबसे आसान यही है। सही है। 8 और 9 बजे के बीच में सुइयां कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी? अरे 0 डिग्री एंगल मतलब वही ओवरलैपिंग। 0 डिग्री एंगल मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है। तो घंटे वाली सुई कहां पर थी? 8 पर। आवर एंड कहां पर है? 8। अच्छा, घंटे वाली 8 पर है तो मिनट वाली भी कहां जाना चाहेगी? 8 पर जाना चाहेगी। 8 पर जाना चाहेगी तो कितने मिनट? 40 मिनट। 8 पर पहुंचेगी मिनट वाली सुई, कितने मिनट? 40 मिनट। तो बस क्या करोगे? 40 और फिर 40/11, कितनी बार जाएगा? 3। 3 इसमें जोड़ो, 43, बचे कितने? 7/11, और आंसर। कितना तो आसान है। सही है। कोई दिक्कत किसी को? ना समझ में आने वाली कोई बात? सब बढ़िया। तो बस अब 2-3 बातें समझा देता हूं, सवाल और करते हैं। थीम समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, डायरेक्ट जब बात करेंगे ना टाइम की, ओवरलैपिंग का टाइम, टाइम की बात करेंगे भी कितने बजे ऐसी घटना घटेगी, तो याद रखना जैसे जैसे सुनो, छोटी सुई कहां पर है? 1 पर। मान लो हम बात करें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ओवरलैप, मान लो 1 और 2 के बीच में ओवरलैप मान लेते हैं। छोटी सुई 1 पर, आवर एंड 1 पर। आवर एंड 1 पर तो मिनट एंड भी 1 पर, मतलब 0 मिनट, 5 मिनट। 5 और फिर 5/11, आंसर। ठीक है। 2 और 3 के बीच में ओवरलैपिंग। छोटी सुई कहां पर है? 2 पर, तो बड़ी सुई भी 2 पर। 2 पर मतलब 10। 10 और फिर से 10/11, आंसर, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। सही है। फिर हमने सोचा 3 और 4 के बीच में ओवरलैपिंग। छोटी सुई 3 पर, तो बड़ी सुई भी 3 पर, मतलब 15, फिर से लिखा 15/11। अब सुनो ध्यान से बात को, इस वाले पार्ट को जल्दी कैसे करना है। 11 से 15 में कितनी बार डिवाइड होगा? 11 से 15 को डिवाइड करें कितनी बार? 1 बार। उस 1 को तो यहां पे जोड़ दो, उस 1 को तो यहां जोड़ दो। आपको जल्दी करना कैसे है वो समझो। इस 11 से 15 को डिवाइड करो 1 टाइम, 11 कम 11 1 बार, उस 1 को इसमें जोड़ो, तो ये हो जाएगा 3:15 और 1 16, और नीचे 11 तो होगा ही होगा। रिमाइंडर ढूंढने के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। वजह, अगर यहाँ 16 है, अगर, तो यहाँ 4 होगा, दोनों मिलके मल्टीपल ऑफ 10 बनेंगे, दोनों मिलके 10 का गुणज बनते हैं। इसलिए आप रिमाइंडर की ज्यादा परेशान मत होना। जो हम प्रॉपर डिवाइड कर रहे थे, प्रॉपर डिवाइड नहीं करना।
प्रॉपर डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट ही आंसर आएगा। कैसे? देखो 16 होल 4/11 कैसे किया? 3 हो 3 तो बच ही गए, 15 15 11, 11 से कितनी बार? एक बार, वन टाइम। उस वन को इसमें ऐड करो, 16। जब यहाँ 16 है ना तो यहाँ 4 ही होगा। 16 + 4 20, मल्टीपल ऑफ 10, जीरो वाला नंबर आएगा। जैसे अगर यहाँ 17 होता तो यहाँ 3 होता, अपने आप सोच लेते। ठीक है, अगर यहाँ पे 18 होता तो यहाँ 2 होता, 18 और 2 20। अगर यहाँ 25 होता तो 5 होता, 27 होता तो 3 होता, 43 होता तो 7 होता, 43 और 7 50, ऐसे। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। छोटी सुई कहां पर है? 4 पर। बड़ी सुई भी 4 पर, यानी 20, 20/11। अब बताओ इस 11 से 20 को कितने टाइम, वन टाइम डिवाइड होगा ना, तो ये होगा 20 और 1 21। अब नीचे 11 ही होगा। अब यहाँ 21 है तो यहाँ पर 9 ही होगा। 21 + 9 30, मल्टीपल ऑफ 10। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना कैलकुलेशन को, यही से काम चलेगा। बस ये देखो कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार। एक बार तो 20 और 1 21, तो यहाँ 9 ही होगा। 21 और 9 30, 10 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 10। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक और चीज बस लास्ट, 5 से 6 के बीच में ओवरलैप, ठीक है। तो छोटी सुई कहां पर है? 5 पर। बड़ी सुई भी 5 पर होगी, मतलब 25 मिनट। 25 मिनट। अब क्या करोगे? 25 और डिवाइड में करोगे 11। अब बताओ 11 से 25 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम? 2 टाइम। अरे 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा। तो 25 में 2 जोड़ दो, 5 बजे 25 2 27। अच्छा नीचे 11 ही होगा। अब यहाँ 27 है तो यहाँ 3 ही होगा, 27 और 3 30। समझ गए? तो यहाँ कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं लेना, स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको गुड मॉर्निंग भैया। दूसरी पोजीशन होगी अपोजिट, यानी विपरीत। या फिर कहें तो हम 180 डिग्री का एंगल, इस नाम से पुकारेंगे। ठीक है, अपोजिट, विपरीत, 180 का एंगल। ऐसी पोजीशन कब बनेगी? तो ऐसी पोजीशन बनती है लगभग, अगर हम बात करें तो ठीक ठीक 6 बजे। 6 बजे दोनों सुइयां कैसी हैं? अपोजिट। भाई एक 6 पे और एक 12 पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, अपोजिट है, 180 का एंगल बोल दो, अपोजिट बोल दो, विपरीत बोल दो। सही है। अब दूसरी पोजीशन है ये वाली। ये पोजीशन कैसे होती है? ये वाली पोजीशन 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार, हर 1 घंटे में एक बार होती है। कैसे? 6 बजे, 6 बजे के बाद 7:05। 6 बजे के बाद 7:05। कैसे? देखो 12, पहले तो होगी 6 बजे, इसके बाद होगी 7:05 पे। लेकिन 5 नहीं होगा, 5 से थोड़ा आगे ही होगा। क्यों? इसलिए कि जब जब ये सुई ठीक 7 पर है, ठीक 7 पर, तब ये सुई 12 पर है। अब ये सुई 1 पर आएगी, ये 7 पर थोड़ी रहेगी, 7 से थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब ये वाली सुई क्या होगा? 1 पर पहुंची, मिनट वाली। तो घंटे वाली सुई 7 पर ना होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा।
तो 7-5 नहीं होगा, लेकिन 7-5 से थोड़ा आगे, शायद 7-6 हो, 5:30 हो, ऐसा। 7-5 नहीं, 7-5 से आगे, ठीक है। लेकिन अंदाजा अंदाजा तो वही चलेगा ना, 7:05, यानी पहले 6 बजे, 6 बजे के बाद 7:05, 8:10 आमने सामने, 9:15 ठीक सामने, 10:20, 11:25, 12:30, 1:35। अच्छा, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि इन सभी में अपोजिट वाले केस में 6 का डिफरेंस आ रहा है? अपोजिट वाले केस में 6 का डिफरेंस आ रहा है, कैसे? घंटे वाली 6 पर, मिनट वाली 12 पर, 6 का अंतर। घंटे वाली 7 पर, मिनट वाली 1 पर, 7-5 आमने सामने, 6 का अंतर। घंटे वाली 7 पर है, मिनट वाली 1 पर है, 7 और 1 में 6 का अंतर। आवर एंड है 8 पर, मिनट एंड है 10 पर, 8 में और 10 में 6 का डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखना, अपोजिट वाले केस में 6 का डिफरेंस होगा। समझ में नहीं आ रहा? 6 का डिफरेंस देखो, 7:05 लगभग, घंटे वाली 7 पर है, मिनट वाली 1 पर है, तो 7 में और 1 में 6 का डिफरेंस, 7 में और 1 में 6। घंटे वाली 6 पर है, मिनट वाली 12 पर है, 12 में 6 में 6 का डिफरेंस। सही है? तो जो नंबर है उन नंबर में 6 नंबर का डिफरेंस होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इससे फायदा मिलेगा, अभी तो सवाल पूछूंगा, ठीक है। फिलहाल 1 घंटे में 1 बार, या 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि वो थोड़ा आगे करते करते 1 की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सही 6 बजे तुम आओ, ये निकल के, हाँ तुम आ जाओ, उधर पहुंचो पीछे, ये बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, इन्हें भैया को उधर पहुंचा दो। पढ़ने वाले बच्चों को बच्चे पढ़ने नहीं दे, बातों में लगाते हैं, बच्चा पढ़ना चाह रहा है और वो लोग बात कर रहे हैं, दिक्कत है ना। कोई नहीं कोई नहीं, मैं हूं, तुम पहुंचो। दिक्कत आती है ऐसे, मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का, भाई कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है ना। अब तुम आराम से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें, मुझे बताया करो तुम, बातें करते हैं बच्चे। हाँ, 7 में और 1 में 6 का डिफरेंस। अच्छा, फिर 7-5 पे होगी, 7-5 से थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, 8:10 या 8:10 से थोड़ा आगे, आगे, और वो थोड़ा आगे आगे करते करते 1 की कमी पड़ेगी। सही है? ठीक है, तो 12 से 11 के 12 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे यानी 1 दिन, 24 घंटे यानी 1 दिन में कितनी बार? 22 बार। सही है? और सुनो, कमी कब पड़ेगी? 5 से 7 के बीच में 1 की कमी पड़ती है, यानी कि ओवरलैपिंग में ऊपर 12 बजे पे कमी पड़ती है, अपोजिट में कहां कमी पड़ेगी? 5 से 7 के बीच में 1 की कमी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर 5 से 7 को क्रॉस किया तो 1 कमी पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। ओवरलैपिंग में कमी कहां पड़ती है? -1 की, ऊपर 12 पे। अपोजिट में कहां कमी पड़ती है? 6 पर, मतलब 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद। याद रहेगा? क्या 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 बनेगा? कितने बजे टाइम? 11-12 के बीच में कितने बजे ओवरलैप होगी? ओके ओके, तो इसमें दिक्कत क्या है? फॉर्मूला नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये लो, ओवरलैप कर रहे थे ना हम लोग, ओवरलैपिंग, ये पूछ रहे हैं ओवरलैपिंग करनी है 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में क्या करना है? ओवरलैप कर देते हैं। छोटी सुई 11 पर, घंटे वाली 11 पर, घंटे वाली 11 पर, तो मिनट वाली 11 पर ही होगी। ओवरलैप कैसे होता है? ओवरलैप कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ठीक है। घंटे वाली 11 पर, मिनट वाली भी 11 पर, 11 पर मतलब 55 मिनट। फिर क्या करोगे? 55/11, तो 11 से कितनी बार? 5 बार। तो और ये तो पूरा ही पूरा कट गया ना, तो 11:60 मतलब बज गए 12, और 11 से 12 के बीच में तो होता ही नहीं है ना, 12 बजे पे ही होता है। 11 से 12 के बीच में कहाँ होता है? ठीक 12 पे ही होता है, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच में 12 बजे, और 1 से 2 के बीच का आंसर ही नहीं आता, 12 से 1 के बीच का आंसर ही नहीं आता, 12 से 1 के बीच में ओवरलैप,
छोटी सुई 12 पर, बड़ी सुई 12 पर। अरे छोटी 12 पर, बड़ी 12 पर, 12 पर मतलब 60 मिनट, 12 पर मतलब 60 मिनट। 60, 60/11, 11 से कितनी बार? 5 बार, तो ये हो गए 65। 12 बज के 65 मिनट और 5/11, 65 में 60 मिनट इधर पहुंचाओ। 1 बज गया, 1 बजकर 5 सही 5/11। क्या ये आंसर 11 और 1 के बीच में आया? नहीं आया। तो घंटे कितने हो गए? 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे। और आंसर एक ही आया, 12 बजे। और ये आंसर 11 से 1 के बीच का नहीं है, 1 से 2 के बीच का है। आंसर कब का है? 1 से 2 के बीच का। इसका मतलब यही तो हुआ कि 11 से 12 और 12 से 1, 2 घंटे में ओवरलैप एक ही बार होगी, 12 बजे। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होगी? एक ही बार होगी, और वो होगी 12 बजे। एक बार ही कमी वाला यही तो टाइम है, सही है। और 12 से 1 के बीच में टाइम आएगा, लेकिन वो 12 से 1 के बीच में नहीं आएगा, वो 1 से 2 के बीच में चला गया, क्योंकि ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा ना उस दरमियान में, सही है। तो बात चल रही थी अब किसकी? अपोजिट की। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे विपरीत होंगी? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, एक बार कमी पड़ती है, सही है। किसी को की बात समझ में ना आए, जहां कहीं ऑब्जेक्शन हो हल्का सा ऊपर करेगा, पूछ लेंगे कहां ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अन्यथा चलता रहेगा काम, सही है। बहुत बढ़िया। एक दिन में विपरीत होंगी 22 बार, एक दिन में 22 बार, सही है। सुबह 11 से शाम 5, 11 से 5, तो सुबह 11 से शाम 5, 11 और 5, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अच्छा, इसमें वो टाइम तो नहीं आया जो कमी वाला है? अच्छा, अपोजिट में कमी वाला टाइम होता है 5 से 7, ओवरलैपिंग में कमी वाला टाइम होता है 11 से 1, ओवरलैपिंग में 11 से 1, अपोजिट में 5 से 7। तो 5 से 7 में तो क्रॉस नहीं आ रहे ना, तो क्या कमी करें या डायरेक्ट बोल दें? डायरेक्ट। 6 घंटे में 6 बार, तो आंसर होगा बी। अपोजिट में 5 से 7 के दरमियान आती है कमी वाला टाइम, और वो हम क्रॉस नहीं कर रहे। ओवरलैपिंग में होता है 11 से 1, अपोजिट में 5 से 7। समझ में आई बात? आगे कहीं ऑब्जेक्शन हो बता दीजिएगा। 10 से 4, 10 से 4, 10 से 4 में तो 9, 10, 3, 4, तो फिर से वही 6 घंटे वाली बात बन गई। 10 से 4 कितने घंटे? 6 घंटे। 10 से 4 6 घंटे, 6 घंटे। अच्छा, इसमें कमी वाला टाइम तो आया नहीं, वो तो ये होता है, वो तो क्रॉस नहीं किया, तो डायरेक्ट 6 घंटे में 6 बार, ठीक है। तो आंसर कौन हो गया? ए। समझ पा रहे बात को? कहीं कोई दिक्कत? 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में, तो 4 से 10 के बीच में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 4 से 10 के बीच में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। क्यों अभी? 4 से 10 के बीच में 6 घंटे, तो आंसर कितनी बार? 6 बार, 4 बार, 2 कम कर लो। मुझे लग ही रहा था तुम्हारी शकल से आंसर मैच नहीं होगा, और नहीं हुआ। कहाँ हो भैया? इधर देखो दोबारा। कहाँ? इधर लगा देता हूं। 4 से 10, भाई 3 और 9 और 4 और 10, तो इसमें देखा हमने कितने घंटे, तो ये देखो घंटे कितने हुए, ये हुए 6 घंटे। भाई 4 से 10 में कितने घंटे हुए? 6 घंटे, सही है। तो वैसे तो 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए, 6 घंटे में वैसे कितनी बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए, लेकिन आप उस टाइम को क्रॉस कर गए। जो कमी वाला था वो था 5 से 7, 5 से 7 के दरमियान एक की कमी पड़ती है अपोजिट में, इसको क्रॉस करोगे तो -1 होगा, और आपने इसे क्रॉस किया, तो कितना कम करें? 1 या 2? एक ही तो कम करोगे, तो -1 करोगे ना, तो आंसर कितना होगा? 5 बार। आई बात समझ में? आ रहा है आंसर सही? देखो, बताइए मुझे, सबके बढ़िया ही होंगे काम।
कोई चिंता ही नहीं है। 2 से 10 बजे तक, 2 से 10 कितने घंटे? 8 घंटे। आंसर होगा 7, क्योंकि आप 5 से 7 क्रॉस करके जाओगे, एक कमी पड़ेगी। भाई 2 से 10 कितने हो गए? 8 घंटे। 8 बार नहीं होगा, एक बार कम होगा। कितनी बार होगा? 7 बार। सही है, तो इसलिए आंसर होगा ए। आपका फर्स्ट डे आज समझ पा आ रहा है? आंसर मैच हो रहे हैं? कोई इश्यू, कोई परेशानी? सब आंसर सही? बस बहुत बढ़िया, ये तो चाहते हैं। हाँ जी, तुम बताओ। सब बढ़िया। आसानी इतना है कि इसमें बस क्या ही बताऊं मैं आपको, लेकिन यहां पढ़ोगे तब। हाँ हाँ, इसमें लोग बुद्धि घुमा देते हैं, फॉर्मूले फॉर्मूले लगा के पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। सही बता रहा हूं मैं। तो आंसर 7 बार। कोई दिक्कत? हाँ जी, सही है। सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर टाइम बता दो, तो फिर टाइम भी बताना शुरू कर दो अब तो टाइम ये है 9 के बाद 9 और 10 के बीच, 9 के बाद 9 और 10 के बीच घंटे मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब ये बताओ, मैंने कहा था अपोजिट जो होती हैं सुइयां, जो सुइयां अपोजिट होती हैं कितने के अंतर से होती हैं? 6 के डिफरेंस से होती हैं, बस ये ध्यान रखना। सुइयां अपोजिट कितने डिफरेंस से होती हैं? 6 के डिफरेंस से। तो बस क्या करना है, 9 और 10 के बीच छोटी सुई 9 पर, अरे 9 और 10 के बीच छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 9 पर या 6 के डिफरेंस पर? 6 के डिफरेंस पर। अपोजिट करने के लिए तो 6 का डिफरेंस करना है, ओवरलैप करने के लिए जहां छोटी वहीं बड़ी, ओवरलैप करने के लिए जहां छोटी वहीं बड़ी, अपोजिट करने के लिए 6 का डिफरेंस, छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 6 का डिफरेंस 3 पर, बड़ी सुई 6 का डिफरेंस 3 पर, 3 पर मतलब कितने मिनट? 15। तो अंदाजा निकाल लो, 9-15, छोटी 9 पर बड़ी 3 पर, 9-15। और फिर तो आप जानते ही हैं बचपन से, 15/11। 15 से कितनी बार? एक बार, वो इसमें जुड़ेगा 16, तो 9 बजकर 16। अब यहां 16 है तो यहां 4 ही होगा, और आंसर इसमें भी क्या दिक्कत है, बस 6 का डिफरेंस भी लगा के सेम कंडीशन आंसर, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल कर लो। 7 और 8 बजे के बीच में अपोजिट कब होंगी? ठीक है, अपोजिट कब होंगी? तो छोटी सुई कहां पर? 7 पर। अच्छा, छोटी 7 पर, तो बड़ी कितने के अंतर से? अपोजिट करने में 6 का अंतर चाहिए, 6 का अंतर। छोटी वाली 7 पर, बड़ी 6 का अंतर 1 पर, 1 पर मतलब कितने मिनट? 5। 5, अब क्या करोगे? 5 बटे, डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो यही आंसर होगा फिर, ये लो। सही है, 6 का डिफरेंस और आंसर। 2 और 3 के बीच अपोजिट करना है, ठीक है। when will the formed an angle 180, 180 का एंगल मतलब वही अपोजिट बिटवीन बोथ हैंड ऑफ क्लॉक एट 2 and 3 o'clock। तो 2 पर है ना, छोटी वाली कहां है? 2 पर, 6 का अंतर। अब देखो ये 6 से छोटा, तो 6 जोड़ दो भाई, 6 का अंतर, छोटा हो तो जोड़ दो 6, और बड़ा हो तो 6 घटा दो, यही बात है ना। अब 2 में 6 जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 का मतलब कितने मिनट? 40 मिनट। 8 का मतलब कितने मिनट? 40 मिनट। सही है, 40 मिनट। सही, दो छोटी 2 पर, तो 6 का अंतर 8, 8 का मतलब 40 मिनट। अब क्या करोगे? 40/11 से कितनी बार? 3, 3 इसमें जोड़ो, तो 2 बजकर 43, नीचे 11 होगा ही होगा, यहाँ 43 है तो यहाँ 7, 43 और 7 50, आंसर डी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अपोजिट हो गया, ओवरलैप हो गया, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? और सारी बातें हो गई, काउंटिंग भी हो गई और पर्टिकुलर टाइम भी आ गया, काउंटिंग भी हो गई और पर्टिकुलर टाइम भी आ गया। सही है, तो मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। मैं चेक करना चाहूंगा कितना सीखे, कितना सीखे। मन, और सोच लिया सर इसमें क्या है, इसमें है ही क्या, चेक करें। बहुत बढ़िया, मारे। एक दिन मतलब 24 घंटे, एक दिन मतलब 24 घंटे में पूछा है। मारे वाले लोग
11, 22, 44। क्या पूछा है ये तो देख लो पहले। सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। सुनो, जब सुइयां 12 पे होती हैं तो क्या सीधी लाइन में होती हैं? सीधी लाइन में है? नहीं है? है। जब सुइयां अपोजिट होती हैं तब भी सीधी लाइन में होती हैं या टेढ़ी लाइन है? लाइन सीधी है या टेढ़ी है? सीधी है। तो भैया दोनों काउंट होंगे स्ट्रेट लाइन में। तो एक दिन में ओवरलैप होती है 22 बार, अपोजिट होती है 22 बार, आंसर होगा 44 बार। ध्यान रखना। पूछा क्या है? सीधी रेखा। भाई ओवरलैप होगी तब भी सीधी रेखा होगी, अपोजिट होगी सीधी रेखा होगी, तो 22 22 44 होगा ना। बताओ, सही बात है? 44 बार। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन दोनों काउंट हो जाएंगे इसमें मिलके। ये सवाल अच्छा है, अगर कर पाओ तो। कर पाओ तो है तो अच्छा। कोशिश कर लो। रविवार शाम 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक सीधी रेखा में होंगी। फॉर हाउ मेनी टाइम बोथ द हैंड ऑफ क्लॉक विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM। कोशिश करके देख लो, हो जाए तो क्या बुरा है ना। तो धीरज भावना, धीरज पिछला सवाल का जवाब तो सही था आपका, धीरज भावना दोनों का। इसका और ट्राई कर लो, अगर ये हो जाए तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ सीख ही गए, बढ़िया से सीख गए। मन में सोचो। सवाल तो समझ में आ रहा है ना? चेक करते हैं। ए वाले लोग बी, सी, डी। सी और डी में चल रहा है मामला, चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, संडे 5 PM टू मंडे 7, तो ऐसा करो, पहले पहले संडे 5 PM टू मंडे 5 PM कितने घंटे? 24 घंटे। अरे इतवार के शाम 5 से सोमवार के 5 कितने घंटे? 24 घंटे। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन बोल रहा है ये। ठीक है, हाउ मेनी टाइम क्लॉक विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 24 घंटे में, एक दिन में 44 बार। अभी तो करके आई हो, ये आया। एक दिन में 44 बार, 22 22 44। एक दिन में 44 बार अभी किया ही है, तो ये एक ही दिन तो हुआ। 44 तो यही हो गया, तो 44 घंटे तो यही, 44 बार तो यही हो गया। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये तो कैंसिल, क्योंकि 44 से आ गई होगा या तो 46 या 47। अब क्या बचा? अब मंडे 5 हो गए, मंडे कितने हो गए? 5। अब मुझे क्या करना है? 5 के बाद 7 बजे तक जाना है, तो 2 घंटे और बचे। 5 से 6 और 6 से 7, 2 घंटे और बचे। ठीक है, अब 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में ओवरलैप होती है क्या? भाई एक तो ओवरलैपिंग भी काउंट करेंगे और हम अपोजिट काउंट करेंगे, दोनों चीजें तो काउंट करेंगे। अपोजिट भी काउंट करोगे, तो बताओ 5 से 6 के बीच में ओवरलैपिंग होगी, एक बार तो ओवरलैपिंग भी होगी, लगभग 5:30 बजे, 5:25 के आसपास ओवरलैपिंग। अरे छोटी सुई 5 पर, बड़ी सुई 5 पर, 5:25 पे ओवरलैप। अपोजिट 5 से 6 के बीच में अपोजिट, 5 से 6 और 6 7, 2 घंटे में अपोजिट तो एक ही बार होती है। तो ओवरलैपिंग 5 से 6 के बीच में एक बार ओवरलैपिंग होगी,
ठीक है। और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग 6 7 के बीच में एक बार ओवरलैपिंग होगी, लेकिन 5 से 7 घंटे होते हैं दो। इन 2 घंटे में अपोजिट तो एक ही बार होती है। इन 2 घंटे में अपोजिट कितनी बार होती है? इन 2 घंटे में एक ही बार तो अपोजिट होती है। 5 से 7 के बीच में अपोजिट एक ही बार तो होती है। नहीं बताया था अभी? भाई सीधी लाइन बोल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन, दोनों चीज काउंट होती है, अपोजिट भी ओवरलैप भी। मैंने कहा था ना शायद कर पाओ, तो कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने लेकिन किया है। तो 44 तो यही हो गए, एक बार अपोजिट, एक बार अपोजिट और एक बार ओवरलैप। 44 और 3 47 आंसर। तो इसमें ये हुआ होगा कि आप शायद इनमें से किसी एक को भूल गए होंगे। ठीक है, 2 घंटे में, इन 2 घंटे में ओवरलैप तो 2 बार होगा, लेकिन इन 2 घंटे में अपोजिट तो एक ही बार होगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 से 7 के दरमियान 5 से 7 के बीच में अपोजिट एक बार कम पड़ता है। 5 से 7 घंटे कितने हो गए? 2। 5 से 7 घंटे हो गए 2, और अपोजिट होता है एक बार कम। तो 2 घंटे में तो एक ही बार अपोजिट होगा ना, घंटे 2 हैं, अपोजिट एक ही बार है। तो इन 2 घंटे में अपोजिट एक बार है, लेकिन ओवरलैप 2 घंटे में 2 बार है। ओवरलैपिंग 2 बार होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में कमी वाला आंसर है ना जो हमारा, ओवरलैपिंग में जो कमी वाला आंसर है वो 11 से 1 के बीच में होती है ओवरलैपिंग कम। तो ओवरलैपिंग 5 से 6 के बीच में एक बार होगी, और 6 से 7 के बीच में एक बार ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग 5 से 6 के बीच में भी एक बार होगी, और 6 और 7 के बीच में भी एक बार ओवरलैपिंग होगी। कमी वाला टाइम तो ये था ओवरलैपिंग में। तो ओवरलैपिंग 2 घंटे में 2 बार होगी, ओवरलैपिंग 2 बार होगी, लेकिन अपोजिट इन 2 घंटे में एक ही बार होगी, सही 6 बजे। सही है, इसलिए 44 बार तो यही हो गया। अपो ओवरलैपिंग 5 से 6 में एक बार, 6 से 7 में एक बार, लेकिन अपोजिट 5 से 7 के बीच में एक ही बार। तो 44, एक और एक और एक, 3, 44 और 3 47 आंसर 47। किसको बात समझ में नहीं आई? समझ में आ गई बात? आप बताइए। तो अगर आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपने पढ़ भी लिया और यहां तक समझ भी लिया, तो बड़ी बात है, आपके लिए तारीफ की बात है। वाकई में आप सबने बिना ऑब्जेक्शन किए समझ भी लिया, तो वाकई बड़ी बात है। वरना बुद्धि खराब कर देते बच्चे, आइया ये क्या हो गया आई। हाँ, आपने समझ लिया, अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो 2 बातें क्लियर हो गई हमारी, एक अपोजिट और एक ओवरलैपिंग। बस कल 90 डिग्री वो करना है, समकोण बनाना है 90 डिग्री। उसके बाद ऑड एंगल, 2 टाइप कल होंगे, ये एंगल टाइम वाला काम खत्म हो जाएगा, एक टाइप के सवाल खत्म होंगे। तो ये एक लेक्चर आज है, इसका एक पार्ट कल और होगा, तब ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही है, 2 मेन बातें हैं, अपोजिट ओवरलैपिंग, एक रह गया 90 डिग्री एंगल, और फिर ऑड एंगल कोई भी। तो ये 2 काम मैं कल करके इसको कर दूंगा कंप्लीट। तो घर पे जाके अब देखो इतनी बातें लिखी हैं हमने, सवाल भी किए हैं, लेकिन हम नोट नहीं कर पाए, समझ लिया। लेकिन आपको घर जाके अब इसके नोट्स बनाने हैं। अगर याद रखना, आपने घर जाके नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि 24 घंटे में फिर आप यहां पहुंचेंगे। फिर इस 24 घंटे के दरमियान क्या क्या चीज आपके दिमाग में आएगी, फिर कहां जगह बचेगी इन सब चीजों के लिए? नहीं बचेगी। नोट्स डेली अपडेट करने हैं, अपने हाथ से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे बनाने हैं। क्वेश्चन भी लिखने हैं, ऑप्शन लिखने हैं, जो मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं वो सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, डायग्राम वायग्राम सब बनाने हैं। ये सारी चीजें अपने हाथ से एक बार बना देना, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं, एक बार अपने हाथ से लिख दोगे ना, कभी नहीं भूलोगे फिर, क्योंकि अपने हाथ से लिखी चीज को जैसे ही पेज पलटोगे सब याद आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए बेहद जरूरी है नोट्स अप टू डेट रहे, डेली डेली बनते रहे। ऐसा नहीं है 3 4 दिन पेंडिंग पड़ गए, और पेंडिंग पड़ गए तो कैसे भी जिम्मेदारी से टाइम निकाल के बनाइए। डेली फाइल अपलोड हो जाती है सारी, ये वाली फाइल हम अपलोड कर देंगे अपने एप्लीकेशन में, वहां से नोट्स बनाने हैं। सही है, इतना काम आपका है, घर पे नोट्स बनाइए। क्योंकि देखो अगर मैं अभी लिखाऊंगा आपको साथ साथ, तो इतने सवाल नहीं कर पाते हम, कोई 6 7 सवाल करते हैं, और आपको 6 सवाल के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे हमने। ऐसे करने लगे तो सालों हो जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी। ठीक है, इसलिए अपना काम करिए, घर पे जाके नोट्स अप टू डेट करिए। ठीक है, बाकी इसका अगला पार्ट मैं कल कराऊंगा, और ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर आगे टाइप करेंगे। ठीक है, ओके।